नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा का 275 DI TU PP के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हो एम बुल महिंद्रा है। 2026 में हर ट्रैक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या इसमें डाली जा रही है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महिंद्रा 275 DI TU PP जो ट्रैक्टर है, किसान भाइयों की इस समय डिमांड क्यों बना हुआ है, तो इसमें क्या खास बात है और किसानों को ये काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैक्टर है अलग क्यों दिख रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी खुद महिंद्रा के एम्प्लॉय से हम जानेंगे कि इसमें इन्होंने क्या ऐसा नया दिया है जो काफ़ी ट्रैक्टरों से इसको अलग बनाता है। अभी हम इस ट्रैक्टर के बारे में जो बात करेंगे, तो हमारे साथ हैं किसान भाइयों महिंद्रा कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं कृपाल सिंह महिंद्रा एंड महिंद्रा से जी। हाँ जी। तो सर सबसे पहले आप एक बात बताइए इस ट्रैक्टर में, जैसे कि मैं ये दोनों मॉडल तो एक ही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये एम बुल, तो ये एम बुल क्यों है इस ट्रैक्टर में? ये एम बुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एम बुल पढ़ के इसमें कुछ पता लग ही गया होगी। एम बुल मतलब बुल जैसी इसके अंदर ताकत है, बुल जैसी ताकत है, बुल जैसी इसके अंदर ताकत है। ताकत किस चीज के अंदर है? जैसे अपने इसको ट्रॉली में यूज करना है जी, कमर्शियल यूज के लिए यूज अपने करना है, तो एम बुल का मतलब है इसके अंदर इंजन के अंदर इतनी ताकत है कि ये कई गुना जो ट्रॉली वगैरह है उसको आराम से खींच सकता है। हम अभी आपको इस ट्रैक्टर के पीछे 3-3 हजार ईंट की 3 ट्रॉलियां जोड़ के आपको अभी हम डेमो करके यहाँ दिखाने वाले हैं। थोड़ी देर में डेमो चलेगा, तो उससे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन सर आपने डेमो की बात की है, तो डेमो तो सर मैं देखूंगा इसका, लेकिन सबसे पहले अपने किसान भाइयों को हम इसकी कुछ तकनीकी, यानी आपने नया इसमें क्या जोड़ा है वो तकनीकी आप हमें बताइए कि इसमें कुछ नई चीजें अलग अलग होती है ट्रैक्टर में, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करें इसके पावर की, बात बताइए। जैसे महिंद्रा 275 DI TU PP में पावर कितनी है? ये 39 HP का इंजन है इसके अंदर और 2760 सीसी का इंजन है। 2760 सीसी का? हाँ जी जी। और दूसरी चीज ये है इसके अंदर, अगर अपने स्टीयरिंग की बात करें तो इसका जो स्टीयरिंग है वो अपने को पावर स्टीयरिंग ही मिलेगा, यानी स्टीयरिंग पावर है इसकी। हाँ, पावर स्टीयरिंग मिलेगा। दूसरी चीज, पावर स्टीयरिंग की एक और खासियत है कि जो कुछ मॉडल आते हैं उनके जो एक्टिंग दिया है, एक्टिंग रोड जो दिया है जी, ये सिंगल साइड ही मिलेगा। ये अपना 39 HP ट्रैक्टर है, इसके अंदर भी आपको डबल एक्टिंग रॉड के साथ पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। अगर इस साइड का मान लो फ्री हो जाता है जी, तो उस साइड का जो इसका एक्टिंग है वो काम करेगा। इसको किसान एक साइड के उससे एक्टिंग से ऑपरेट कर सकता है, यानी इसमें डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। हाँ जी। अगर हम इसकी और कुछ नए इसमें जैसे हम बात करें, जैसे इसके कुछ टायर की बात कर लेते हैं कि ये जो आपका टायर है, ये टायर कितने बाय कितने के टायर है? इसके 6-16 के आगे के टायर आएंगे जी, 13-6-28 के पीछे के टायर आएंगे जी। और अगर बात करें अपने इसके फ्रंट की जी, तो फ्रंट से आप इसका देखो, लुक देखो पहले जी। तो इसके एक और मैं कमाल की बात बताऊं, इसके बिल्कुल कार जैसा लुक आ रहा है जी। और लाइट है जो जी, लाइट का कुछ ट्रैक्टरों के जैसे लाइट होती है, साइड में लाइट होती है जी, उसका सीधा किसान को आगे की ही रोशनी पड़ती है। साइड में इधर उधर रोड वगैरह पे चल रहा है ट्रैक्टर या खेती में चल रहा है, किसानी के काम में चल रहा है जी, तो ये जो अपना ट्रैक्टर है इसके अंदर जो लाइट दिया गया है जी, ये देखो इसकी शेप देखो लाइट की, इसका जो रोशनी है सामने भी पड़ेगी और इधर उधर, जैसे कि मान लो अपने खेत का जो है आराम से वे अपनी लाइट है जो मतलब साइड से भी दिखाएगी। मतलब लाइट पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर इसके आगे के वेट की बात करें तो अगर हम सर आपने वेट की बात करें तो ये देखिए इसके आगे 1 क्विंटल 10 किलो का जो ये बम्पर लगा है ये कंपनी फिटेड ही आता है। इसके अंदर ये फीचर कंपनी ही देती है, ना कि अपने को डीलर एक्सेसरी में देगा जी। इसका 1 क्विंटल 10 किलो का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, जो इसका रेट होगा कंपनी का रेट हो उसी के अंदर आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि जैसे इसकी हाइट छोटी होने के कारण इससे इतना हैवी आगे वेट दिया गया है, इससे ट्रैक्टर उठेगा नहीं। क्योंकि सर इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि आपने जब बात किया ना कि ये बुल है और 3-3 ट्रॉली को खींचेगा, अगर ये 3 ट्रॉली खींचेगा, स्वाभाविक सी बात है कि इसके मतलब ट्रॉली वगैरह खींचने की इतनी ताकत है, तो अगर इतना अपने इसके पीछे लोड देंगे तो ये उठेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये खुद का आपका बम्पर दिया है अपना। तो दोस्तों ये बम्पर भी आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों एक बार इस पर नजर डालने, इसको थोड़ा खोल के देखें तो सर थोड़ा खोल के भी हमें कुछ इसमें दिखाइए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी, अगर आपने खोलने की बात की इस पॉइंट पे, आप अपने इसको खोलने की बात करेंगे तो जैसे कुछ ट्रैक्टरों की शो जो होती है उसका कहीं से खोलना पड़ेगा, कहीं से खोलना पड़ेगा। जैसे उसकी शो अपने खोलेंगे तो मतलब उसका कहीं साइलेंसर उतारना पड़ेगा, कहीं एयर क्लीनर उतारना पड़ेगा,
खुलेगा, फिर वो उसकी 2-3 भागों में मतलब शो खुलती है जी। तो इसकी जो हमारी शो है खोलने का, जो इसे बोलते हैं डैशबोर्ड जो है इसका, इसको खोलना बहुत ही आसान है जी। नॉर्मल इधर आई दिखाइए कैमरामैन, जी। जैसे ये लगा इसके मतलब, ये स्विच लगा, इसको हल्का दबाओगे और ये आराम से उठ के मतलब आगे की तरफ खुल जाता है, आगे ये। की तरफ खुल जाएगा, पूरा इंजन निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। मतलब इसको थोड़ा प्रेस दबाइए और हल्का से ही उठाएंगे तो ये खुल जाएगा। जी। अगर अपने इसको बंद करना है तो ऐसे इसको करेंगे, ये आराम से बंद, लॉक ऐसे ही बंद हो जाएगा। ये अब लॉक हो गया जी। खोलना है तो ऐसे इसको दबाया, ये आराम से खुल जाता है जी। अब अपने जैसे बात करेंगे इसके मतलब इंजन की जी। तो इंजन का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका 39 HP का इंजन है जी। तो ये इसके रेडिएटर के आगे ये कूलेंट डिब्बा दिया गया है, इसके अंदर कूलेंट डलता है, यानी जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में होता है। हाँ जी। तो इसके अंदर कूलेंट डाला जाता है जी। दूसरी अगर बात करें इसके एयर क्लीनर की, सबसे बेस्ट फीचर जो है इंजन का एयर क्लीनर, जी। इसके अंदर सूखा एयर क्लीनर आता है जी। जैसे ऑयल वगैरह वाला, इसमें जैसे लीटर आधा लीटर ऑयल डलता है, वो एयर क्लीनर नहीं है, ये सूखा एयर क्लीनर है। इसको जैसे मतलब धूल मिट्टी इसमें आएगा तो इसको किसान यहाँ से आराम से खोल के इसके अंदर से फिल्टर निकलेगा एक सूखा जी। उसको जैसे झड़काया या उसके अंदर हवा मारी और उसको वापस लग जाएगा वो। यानी एयर क्लीनर इसमें अगर- बिल्कुल सूखा है। बिल्कुल सूखा है। अगर जी। एयर क्लीनर की बारीकी से बात करें तो जो ऑयल वाला एयर फिल्टर होता है, जब भी अपने ट्रैक्टर को सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं सर्विस करवाने के लिए जी। तो उस टाइम उसका क्या होता है, जो मतलब एयर फिल्टर अगर अपने साफ करवाते हैं तो मैकेनिक क्या करता है, उसका 100-200 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा ले लेता है। जी। एक्स्ट्रा लेता है वो सर्विस में मतलब ऐड होता है, उसकी लेबर होती है जी। तो इसका जो है ये किसान खुद ही कर सकता है, इसमें कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, ओनली फॉर बस इसको निकालना है, निकाल के इसके अंदर हवा मारो और वापस लगाओ। जी। बहुत सारे किसान भाइयों को इस फीचर के बारे में पता भी होता होगा। दूसरी चीज ये है एक और, जैसे कुछ ट्रैक्टरों के अंदर लगा होता है डीजल फिल्टर जो होते हैं जी। उनके अंदर अलग से एक वाटर सेपरेटर दिया होता है, फिर उसके अंदर 2 मतलब जो दिए होते हैं डीजल फिल्टर। जी। हमारे के अंदर एक ही डीजल फिल्टर है। और एक खास बात और बताएं, इसके अंदर अपने को जो उसका वो बोलते हैं वाटर सेपरेटर, उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं जी। है, ओनली यही वाटर सेपरेटर का काम करेगा। ये देखो इसके नीचे ये दिया गया है जी। इसको ऐसे खोलेंगे तो जितना पानी मतलब टंकी के अंदर बाई चांस डीजल के अंदर पानी है तो वहाँ स्टॉक होगा, तो इसको अपने खोलेंगे तो यहाँ से पानी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यही फिल्टर जैसे डीजल फिल्टर का भी काम करेगा, वाटर सेपरेटर का भी काम करेगा, ये एक ही फिल्टर इसका। जी। तो ये तो सर आपने काफी थोड़ी जानकारी टेक्निकल जानकारी दी है। जी सर। कुछ दोस्तों अभी इसकी पीटीओ वगैरह काफी कुछ चीजें पीछे से भी इसकी जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसकी अगर बात करूं, इसमें अगर हमारे किसान भाई इसमें चढ़ते हैं और आसानी से इस ट्रैक्टर को चलाने की कोशिश करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा गियर वगैरह इन चीजों के बारे में थोड़ा डिफाइन कीजिए। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि इसमें चढ़ने वगैरह की, जी। तो आपने अब जैसे चढ़ा होगा जी। तो आप जब बैठेंगे, जैसे कोई किसान जैसे लंबा है कोई छोटा है, जी। तो उसके हिसाब से हम अपने आप इसको मतलब सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। जी। ये आगे भी होता है पीछे भी होता है, एडजस्टेबल सीट बोलते हैं इसको। जी। ये किसान अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। जी। अगर बात करें इसके गियर की तो ये सेंटर गियर में आता है। इधर 8 गियर जो है वो आगे की स्पीडें हैं जी। और 2 स्पीड इसके अंदर पीछे की दी गई है। पीछे की। हाँ। लेकिन सर सबसे पहले मैं 2 चीज इसमें जानना चाहूंगा कि जैसे आपने इसके बारे में बताया था, थोड़ा इसे बंद कर दीजिए, जैसे आपने इसके बारे में बताया था तो हमारे किसान भाई जब इसको चलाते हैं जी, तो जब चलाते हैं तो इसमें डीजल की खर्चे की बहुत बड़ी बात रहती है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो डीजल के खर्चा के बारे में थोड़ा बताइए। सर डीजल का खर्चा एक तो ऐसे होता है जैसे अपने कौन सा इंप्लीमेंट चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। अगर एक बात लोड वाला होता है, लोड। हाँ, एक लोड वाला होता है, कुछ इंप्लीमेंट नॉर्मल होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, कैसे होते हैं ना, इंप्लीमेंट तो सब अलग अलग होते हैं। जी। अगर बात करें अपने इसके डीजल की रोड पे, यानी एक हो गया लोड जो लोड खींच रहा खेतों में, हाँ। एक हो गया रोड यानी चल रहा रोड पे। अगर बात करें अपने रोड के माइलेज की कि ये रोड पे कितनी माइलेज देगा, जी सर। तो इसको अगर 1 लीटर के अंदर, ये खाली सिंगल ट्रैक्टर 1 लीटर के अंदर 9 से 10 किलोमीटर निकाल सकता है आराम यानी से। 1 लीटर में ही 10 किलोमीटर ये चल सकता है। हाँ। ये तो हो गया रोड पे चलने की बात हाँ। है, जो कि खाली ट्रैक्टर जा रहा है। हाँ। अगर बात करें हम इसके लोड की, लोड अगर अपने लोड इस पे दे के अगर इसको चलाएंगे जी। तो जैसे कि मान लो अपने ट्रॉली इसके पीछे अटैच करके इसको रोड पे लेके जा रहे हैं तो ये 6 से 7 किलोमीटर की एवरेज उसमें भी देगा। 6 से 7 किलोमीटर की। हाँ, जो कि कुछ कंपनियों के ट्रैक्टर हैं वो खाली ही इतनी एवरेज देते हैं और अपना लोड लेके उतनी एवरेज देगा। जी किसान भाइयों, अब मेन बात करते हैं थोड़ा इसके कुछ पीछे के फीचर के बारे में, कि पीछे इसमें जो पीटीओ वगैरह है इसके बारे में कुछ जानकारी और भी लेते हैं। सबसे पहले सर आपने ये बताया था कि ये इसके टायर वगैरह तो आपने पहले ही बता दिए, अब थोड़ा पीटीओ के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमें।
अगर बात करें अपने इसके पीटीओ कैपेसिटी की, तो इसका जो है 35 HP का पीटीओ पावर है जी इसके अंदर, और 1500 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। 1500 kg की। हाँ, और सबसे बड़ी चीज ये है, ये सबसे छोटी HP का ट्रैक्टर है। आपको मैंने बताया कि ये 39 HP का ट्रैक्टर है, और इसके अंदर जो है किसान को डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलेगा। डबल डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, जिसके अंदर अगर अपने वो एमबी प्लाऊ वगैरह चलाने हैं, जैसे रिवर्सेबल फॉरवर्ड प्लाऊ वगैरह चलाने हैं, प्रेशर हैरो चलानी है, रेजर कराव चलाना है, तो इसके अंदर किसान को इसको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं। इसके अंदर कंपनी ने ये फीचर फिट करके दिया है। ये देखो इसके अंदर लगा हुआ है जी। तो ये आपने इसमें ये पूरा कुछ अभी पीटीओ के बारे में बताया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। एक मिनट रोको मैं। अगर बात करें अपने इसके हिच की जी, तो हिच इसका देखो, इसके अंदर जैसे 6 बोलेट इधर दिए गए हैं जी, 6 इधर दिए गए हैं जी, 2 नीचे के दिए। इसके हिच के अंदर 8 बोलेट दिए गए हैं, जैसे कि किसान इसके अंदर कितना भी हैवी लोड देके इसको चला सकता है। इसके हिच के अंदर पहले हमारे जो ये पहले आता था हमारा 265 TU, उसके 275 सॉरी TU, तो उसके अंदर जो था हमारे हिच की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर तो क्षमता थी, वो खींच सकता था, लेकिन इसके अंदर जो मतलब था, इसके जो ये बुल के नट थे ये बहुत छोटे नट थे, और जब हैवी ट्रोला पीछे लगा के इसको चलाते थे तो इसका हिच उखड़ जाता था। अगर इसके टॉर्क की बात करें तो, अगर खींचने की बात चल रही है तो, हाँ, अगर इसके मतलब टॉर्क की बात करें तो 180 Nm इसका बैकअप टॉर्क रहेगा जी। हाँ जी। तो किसान भाइयों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में इन्होंने अभी जो भी कुछ बताया है वो तो बताया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका जो एम बुल नाम है, तो इसका अब डेमो देखते हैं, और डेमो से ही कुछ चीजें जानकारी हमें मिलेगी कि वाकई में ये कुछ चीजें खींच पा रहा है या नहीं खींच पा रहा। आपने अभी हमारी वीडियो में पूरी जानकारी दी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस TUPP को देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि जो किसान भाई हमारा आपका वीडियो देख रहे हैं, आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस ट्रैक्टर के कमेंट में इस ट्रैक्टर के फीचर्स के बारे में जिस किसी को नहीं पता है वो आपसे पूछ सकता है। आप कभी भी हमारे से इस ट्रैक्टर की कहीं मिल के आप हमारे से जानकारी ले सकते हो। हम यहीं यूपी में बख्शी का तालाब जो लखनऊ के नज़दीक है, वह डीलरशिप से हैं, वहाँ पे हम रहते हैं। सीतापुर, मोहनलालगंज और ये है अपना बख्शी तालाब, यहाँ पे हमको कोई किसान भाई कभी भी मिल सकता है। तो किसान भाइयों अभी हमने इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप महिंद्रा का ट्रैक्टर कोई भी चलाते हो तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता सकते हो, और इसके बारे में भी आप बता सकते हो अगर इसको चला रहे हो तो। नमस्कार, धन्यवाद।